राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों, आपका फंक्शन चैप्टर चल रहा है सिलेक्शन बैच मैथ्स के 2026 में। ठीक है, हम लोग फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन के स्पेशल केस को ए एक्स प्लस बी अपन सी एक्स प्लस डी की फंक्शन को हमने देखा, डोमेन निकाली, फिर हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एफ प्लस जी, इस तरीके का भी फंक्शन आपका देखा कि डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कब हम अपने फंक्शन क्वाड्रेटिक बनाते हैं, कब वाई के रूप में चेंज करते हैं और कब शॉर्टकट लगा लेते हैं। सारी चीजें हम लोग ने देखा, काफी अच्छे से क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे। साथियों, आज हम आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे कि आपकी साइन हो गई, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, इनकी डोमेन क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है। आज आपका टॉपिक इन बेसिस पे होगा। जो भी साथी पिछली क्लासेस को ना किए हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पिछली क्लासेस से करते हैं कि सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में रिलेटेड चल रहे हैं। तो अगर आप सीरियल वाइज सारी क्लासेस करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है साथियों, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी जाती है, तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ से इसकी बोर्ड पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। साथियों, आज हमारा फंक्शन का टॉपिक क्या है? ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम क्या क्या देखेंगे? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। हम क्या करेंगे, यहां से इनके डोमेन और रेंज को देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? डोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज को देखेंगे। बट उससे भी पहले हम यहाँ पे क्या ड्रा करेंगे? एक ग्राफ ड्रा करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा आपको समझाया जा सके। साइन का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे और मिनिमम वैल्यू माइनस की π/2 पे। तो ये हमारे किसका ग्राफ हो जाएगा? साइन का। कॉस का भी ग्राफ कुछ इसी तरीके से मिलता है। और अगर हम किसकी बात करें, यहां से कॉसेक की ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और अगर कॉट की बात करें तो कॉट सेक का भी ग्राफ कुछ इसी तरीके से आपको मिलेगा। और tan क्या होता है? π/2 इनफाइनाइट चला जाता है, तो tan का ग्राफ आपको इनफाइनाइट जाता हुआ π/2 पे कहाँ चला जाता है? इनफाइनाइट। तो tan का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके साइन, tan, कॉट, सेक, कोसेक सबके ग्राफ, साइन कॉस tan के ग्राफ हो गए, सेक के भी, कोसेक के भी। ये नंबर लाइन है आपकी, प्लस की इनफाइनाइट, माइनस की इनफाइनाइट, माइनस की इनफाइनाइट, और ये क्या है? प्लस की इनफाइनाइट। थोड़ा सा ग्राफ आपका बन गया है, लेकिन समझिएगा। ठीक है, अब साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेंड करता है? π/2 पे क्या? 1। और माइनस π/2 इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस की 1। ठीक है, कॉसेक भी क्या करता है? 1 रखता है। ठीक है, -1 रखता है। इस चीज को ध्यान रखिए, कॉसेक भी, दोनों का मिलान बिंदु कहाँ है? साइन कॉसेक का आपका 1 और -1 ही है। ये साइन कॉसेक आपस में कहाँ मिलते हैं? 1 और -1 पे। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। अब आइए, सबसे पहले हम साइन की डोमेन देखते हैं। तो साइन की डोमेन क्या है? यहाँ पे देखिए कि पूरी की पूरी एक्स एक्सिस है, और पूरी की पूरी एक्सिस हमारी डोमेन होती है। तो क्या हो गई? पूरी की पूरी रियल। ठीक है, ठीक कॉस की देखें तो क्या है? पूरी की पूरी एक्स एक्सिस है, तो कॉस की भी आपकी क्या हो गई? डोमेन पूरी की पूरी रियल। वाई एक्सिस की बात करें अगर, तो वाई एक्सिस की बात करें तो क्या है आपकी ये? अगर आप वाई एक्सिस की बात करें, tan के लिए बात करें, तो tan π/2 पे क्या हो जाएगा?
tan पाई बाई 2 पे दिक्कत करेगा, ठीक है, क्योंकि 90 में इनफाइनाइट हो जाता है tan। तो आप क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस करेंगे, तो रियल में से आप 2n+1 पाई बाई 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से कॉट आपको किस पे दिक्कत करेगा, n पाई पे, और सेक और कॉसेक क्या है, पूरी की पूरी रियल्स है। तो कॉसेक भी आपका, सेक तो पाई बाई 2 पे दिक्कत है क्योंकि कॉस पाई बाई 2 दिक्कत करता है, हाँ ठीक है। तो सेक भी आपको किस पे दिक्कत करेगा, 2n+1 पाई बाई 2 पे, और कॉसेक किस पे दिक्कत करेगा आपको, n पाई पे, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो। अब यहाँ से इसकी हम रेंज की बात करें, किसकी रेंज की बात करें, रेंज की। तो अगर हम साइन के रेंज की बात करें, किसके, साइन की, तो साइन की रेंज हमको क्या दिख रही है, हमारी साइन की रेंज है, मैक्सिमम की वैल्यू क्या है इसकी 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है -1। तो साइन की रेंज आपको ये दिख रही है क्या, -1 से 1। तो साइन की रेंज क्या होगी आपकी, -1 से 1, ठीक है। कॉस की भी सेम यही दिख रही है, तो कॉस की भी क्या होगी, -1 से 1। अगर हम tan की बात करें, तो tan y एक्सिस है, पूरी की पूरी क्या रेंज हमारी क्या, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे आप देखेंगे तो क्या, tan पूरे के पूरे इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो tan पूरे का पूरा रियल्स हो जाएगा, और कॉट भी क्या होगा, पूरा का पूरा रियल्स। तो tan और कॉट को याद रखिएगा कि tan और कॉट में कोई भी समस्या नहीं होती है, ये आपका पूरा पूरा रियल्स को लेकर चलते हैं अपने साथ, ठीक है। ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे रियल्स को अपने साथ लेकर चलते हैं, ये कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं करते हैं। अगर बात की जाए सेक और कॉसेक की, इसकी बात की जाए सेक और कॉसेक की, तो सेक और कॉसेक भी अपने अंदर 1 और -1 तो रखते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बाद और इनके बाद तो हमारी क्या हो जाएगी, यहां से अगर हम इसकी बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से -1, बट -1 दोनों में कॉमन है, तो -1 तो क्लोज्ड होगा, और फिर क्लोज्ड 1 से इनफाइनाइट, ठीक। आपका कॉसेक भी यही चीज डिफाइन यहां से करेगा, या इसे आप क्या ले सकते हैं, रियल में से आप क्या करें, -1 को 1 से हटा दें, और रियल में से -1 से 1 को हटा दें। क्यों, 1 और -1 तो इंक्लूड है, दोनों में कॉमन है, लेकिन इसके बाद के भी कोई भी चीज इसमें नहीं आ सकती, ठीक है। मतलब इसके बीच की कोई चीज इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ग्राफ यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है, सेक और कॉसेक का। तो ये थी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स और रेंज, जो कि हम लोगों ने किया। अब यहां से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे। साथियों इसको आप एक बार कर लें, उसके बाद हम क्या करें, एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी ड्राइव कर लें, क्योंकि चलो अच्छा फिर बाद में कर लेंगे, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। नोट हो गया, आज ये क्वेश्चंस करते हैं। इन सभी चीजों का पूरा यूज होगा, तो इनको आप अपने टिप्स पे रखिएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन कर रहा है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दे रखा है आपको, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, f(x) by f(x) is equal to
1 अपॉन tan x प्लस cot x वेयर x क्या डिफाइन कर रहा है 0 से लेके पाई बाई 2। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। तो आइए एफ एक्स क्या है 1 अपॉन में tan x को क्या ले सकते हैं हम sin x अपॉन में cos x और प्लस ले सकते cos x अपॉन में sin x। ठीक है, तो यहाँ 1 अपॉन में यहाँ से क्या होगा sin x cos x। ठीक है, cos है तो sin से होगा sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। तो ये क्या होगा 1 अपॉन sin x cos x और ये ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन sin x cos x। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 अपॉन में sin x cos x लिखा है। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करा दें ऊपर नीचे तो 2 यहाँ और 2 sin x cos x क्या मिल जाएगा आपको sin 2x। क्या मिल जाएगा sin 2x। अब हम क्या करेंगे ये तो क्या होगा अपना ऊपर पलट जाएगा तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1/2 sin 2x। अब साइन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है -1 और +1। हमसे क्या पूछ रखा है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम इसमें क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 1/2 और क्रॉस में 1/2 तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी आपको -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। हमसे क्या पूछ रखा था मैक्सिमम वैल्यू साइन के लिए हमने क्या देखा -1 से 1 तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 1/2। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। तो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जहां पे आपको डोमेन रेंज सारी चीजें फाइंड आउट करनी होगी। आइए अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को भी देख लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पर भी आपको क्या देखना है सीधा सीधा इनकी आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए किसकी sin x cos x tan x cot x sec x cos sec x। ठीक है, क्या यहां से निकालेंगे आप डोमेन और रेंज। तो अभी अभी हमने क्या देखा था अच्छा साइन इनवर्स, क्योंकि हम इनवर्स देख रहे हैं ना कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। यहाँ से हमें क्या देखना है इनवर्स के आपके डोमेन और रेंज को देखना है। अब साथियों जो भी आपके साइन की और कॉस की क्या थी रेंज थी वो यहाँ पे डोमेन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो डोमेन के लिए आपको कुछ नहीं करना। साइन की रेंज क्या थी -1 से 1 तो -1 से 1 आपकी साइन इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। कॉस की रेंज क्या थी -1 से 1 तो कॉस इनवर्स की जो डोमेन होगी -1 से 1 हो जाएगी। इसी तरीके से tan की क्या थी हमारी रेंज क्या थी पूरी की पूरी रियल्स तो वो इसकी क्या बदल जाएगी आपकी tan इनवर्स की डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से कॉट की हमारी रेंज क्या थी पूरी की पूरी रियल्स तो कॉट इनवर्स की आपकी जो डोमेन होगी वो पूरी की पूरी रियल्स हो जाएंगी। अगर हम सेक की बात करें तो सेक की हमारी डोमेन क्या थी -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, और यही हमारी क्या थी कौशिक की भी डोमेन थी तो ये हमारा कौशिक की भी आपकी रेंज डोमेन हो जाएगी। मतलब इसमें आपको सिंपल सी चीज क्या याद रखनी है कि जो भी हमारी साइन की जो भी हमारी रेंज है वो हमारी साइन इनवर्स किस में बदल जाएगी डोमेन में बदल जाएगी। तो सारी
जो भी इन सारी आइडेंटिटीज की आपकी रेंज होती थी वो सारी की सारी इनवर्स के फॉर्म में आपकी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ पे आता है कि साइन इनवर्स मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रखता है, तो साइन मैक्सिमम वैल्यू अपनी π/2 पे ही देता है। साइन इनवर्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी, माइनस की π/2 से प्लस की π/2, तो ये होगी आपकी साइन इनवर्स की रेंज। कॉस की बात करें तो कॉस की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई। फिर यहाँ पर अगर हम tan की बात करें, किसकी बात करें, tan की बात करें तो tan को आपको याद रखना है एकदम साइन वाला ही होगा, माइनस π/2 से π/2। बस साइन में क्या होते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट और tan में क्या होते हैं ओपन ब्रैकेट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कॉट में सीधा कॉस वाला ही होगा 0 से पाई, बट कॉस में क्लोज ब्रैकेट होते हैं और tan कॉट में क्या होते हैं आपके ओपन ब्रैकेट होते हैं। अब सेक में देखिए अगर हम, तो सेक तो यही होगा 0 से पाई, बट दिक्कत कहाँ करता है 90 पे, तो उसमें से आप π/2 माइनस करेंगे, ठीक है। तो उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, π/2 माइनस कर देंगे। और ठीक इसी तरीके से कॉसेक की रेंज क्या होगी, ये तो यही होगी साइन वाली ही, माइनस π/2 से π/2, बट ये दिक्कत कहाँ करता है n पाई पे, तो आप यहाँ से n पाई को माइनस कर देंगे, ठीक है। या n पाई लिख लीजिए या 0 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए 0 भी लिख लीजिए, क्योंकि साइन 0 मेन मकसद तो इसका 0 ही, तो आप इसमें से 0 को माइनस कर लेंगे। यहाँ से कुछ आइडेंटिटीज भी निकल के आती हैं जो कि हम लोग को पता भी है क्या, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2, बट ये किसके बीच में होता है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या होगी अपने डोमेन में होगा, और साइन कॉस की दोनों की डोमेन क्या है -1 से 1, तो आपको याद रखना है फॉर ईच x कहाँ से बिलोंग्स करेगा अपनी पूरी डोमेन, उसकी डोमेन क्या है -1 से 1। ठीक इसी तरीके से आपका tan और cot भी बदलता है, क्या कि tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x क्या होता है π/2, बट कहाँ पे अपने डोमेन में, डोमेन क्या है पूरी की पूरी रियल्स, तो ये कहाँ पे रहेंगे पूरी की पूरी रियल्स में, ठीक है। तो अपने डोमेन्स में इन चीज की वैल्यूज रखेंगे, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा पूरे की पूरे रियल से। ठीक इसी तरीके से आपके कॉस मतलब सेक और कोसेक भी इस चीज को डिफाइन करते हैं, क्या कि सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x क्या रखते हैं आपको π/2, कहाँ पे अपनी अपनी डोमेन्स में, और दोनों की डोमेन क्या है सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप कि x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, फिर x बिलोंग करना चाहिए आपका -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी आपके प्रीवियस में क्वेश्चन आया है, तेरा कहता है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, देन x बिलोंग्स, s कहाँ से बिलोंग करेगा, इस तरीके से ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इन चीजों को भी पता होना चाहिए कि अपने डोमेन्स में इस चीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ से करके देखते हैं। नोट हो गया साथियों, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आइए अब यहां से हम क्या करते हैं, इन चीज को अपने टिप्स पे याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को यहां से लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपसे पास, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब।
क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, इसके हम रेंज फाइंड आउट करते हैं क्योंकि डोमेन तो इजी है, उसी की रेंज होती थी। तो अब हमें क्या पता है कि साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ देता है, रेंज क्या है साइन इनवर्स की, -π/2 से π/2। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -π/2 से π/2। साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यूज यहीं पे डिफाइन करता है, ये चीज हम लोगों ने देख रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, -π/6। तो यहाँ क्या बन गया, साइन इनवर्स x, और यहाँ से क्या हो गया, π/6। अब साइन ले लेते हैं, सब तरफ क्या करते हैं, साइन ले लेते हैं। तो साइन π/6 क्या मिल जाएगा आपको, -1/2। साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, x, और साइन π/6 क्या मिलेगा, 1/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, x किसकी रेंज कहाँ से मिल जाएगी, x कहाँ से बिलोंग्स कर जाएगा आपका, -π/2 1/2 से 1/2। ठीक है, ये इसकी रेंज निकल के आएगी। तो इस तरीके से हमें अपने कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े। तो साथियों, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज हम लोगों ने आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया, उस पर क्वेश्चंस भी किया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपका डोमेन, रेंज, साइजेस निकाल के उन पे क्वेश्चंस भी करके देख लिया। हमें अपने रेंज पता होनी चाहिए, उसी तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल 80 पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है साथियों, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।